गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। जो हमने कल एनएचएम का पेपर हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप वीडियो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं आज। तो क्वेश्चन था कि जो 21 क्रोमोसोम्स है एक्स्ट्रा कॉपी वो किस में देखने के लिए मिलती है। तो डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा कॉपी देखने के लिए मिलती है। फिर था एक डायरिया से क्वेश्चन कि ब्लडी डायरिया को हम क्या कहते हैं। तो ब्लडी डायरिया को हम डिसेंट्री कहते हैं। एक क्वेश्चन था विटामिन से पूछा गया था जो सनलाइट है उसके एक्सपोजर से कौन सी विटामिन मिलती है। तो विटामिन डी हमें मिलती है। फिर पूछा गया था कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा। तो विब्रियो कॉलेराई कॉजेटिव एजेंट होता है कॉलेरा का। बर्न से भी 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें सेकंड डिग्री बर्न पूछा गया था, थर्ड डिग्री बर्न पूछा गया था और उसी के साथ साथ पूछा गया था कि पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला में 4 ml RL होती है इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसे हम TBS भी शॉर्ट में कहते हैं, और इनटू बॉडी वेट। तो ये फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बच्चा है वो विदाउट सपोर्ट के कब बैठ सकता है। तो 8 to 9 मंथ तक बच्चा जो होता है वो विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है। फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी 2-3 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो उसमें ल्यूटियल फेज पूछी गई थी, तो वो 14 से 28 दिन तक होती है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था जो यूट्रस होता है उसकी लेंथ। तो ऑप्शन में शायद 7.5 था, तो उसका आंसर 7.5 जाएगा। वैसे 7.5 to 8 सेंटीमीटर लगभग होती है। फिर पूछा गया था मीजल्स का क्वेश्चन। तो मीजल्स में पूछा गया था कि कौन सी विटामिन है जिसकी मीजल्स में कमी हो जाती है। तो विटामिन ए मीजल्स में कमी हो जाती है। कॉप्लिक स्पॉट का भी एक क्वेश्चन देखा गया था कि जो मीजल्स में जो कॉप्लिक स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं वो सबसे पहले कौन से एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें पता है कि ये अपोजिट मोलर जो टीथ होते हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, पर उसमें ऑप्शन में ओरल कैविटी था, तो ओरल कैविटी उसका सही आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया था कि हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस बी पूछा गया था ट्रांसमिट किससे होता है। तो हमारी जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं और जो ब्लड है उससे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि एनिमल से ह्यूमन्स में कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि फैलती है। तो ब्रूसेलोसिस एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनको कौन से कंटेनर में या बैग में कौन से में हम डिस्कार्ड करेंगे। तो येलो बिन में हम उसे डिस्कार्ड करते हैं। फिर कुछ फॉर्मूला पूछे गए थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पूछा गया था जिसमें डेथ ऑफ चिल्ड्रन अपॉन नंबर ऑफ टोटल लाइव बर्थ इनटू 1000, ये इसका फॉर्मूला है। और नेक्स्ट पूछा गया था कि जो डायरिया है उसके लिए उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन सी हम वैक्सीन बच्चों में देते हैं। तो बच्चों के इम्यूनाइजेशन में शेड्यूल में है रोटा वायरस हम डायरिया से बचने के लिए देते हैं। फिर एक फॉर्मूला पूछा गया था क्रूड डेथ रेट का। तो नंबर ऑफ डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000 क्रूड डेथ रेट का ये फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंसिडेंस से कि इंसिडेंस हम किसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यू केस अकर इन द डेफिनेट पॉपुलेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नए नए जो केसेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्पेसिफिक एरिया में निकलते हैं, नंबर ऑफ केसेस नए केसेस, तो उसे हम इंसिडेंस कहते हैं। फिर फुल फॉर्म आई थी WASH का मतलब क्या है। तो वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ वॉश का फुल फॉर्म होती है। तो ये सेकंड पार्ट है और अभी मैं और कुछ पार्ट्स इसके NHM से रिलेटेड बनाऊंगी, रीजनिंग और मैथ्स के भी पार्ट्स बनाऊंगी। सो थैंक यू।